नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल @SY GK फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, ज़बरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं दोस्तों, भारत का भूगोल, जो कि किसी न सारे एग्जाम में इससे दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं दोस्तों। आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सिलेक्टिव है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से दोस्तों। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में 7वां स्थान है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन से हैं दोस्तों। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 32,87,263 किलोमीटर है दोस्तों। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में है। भारत दोस्तों अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। और भारत देशांतरी दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है दोस्तों, तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है, 2.42% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का देशांतर विस्तार कितना है। भारत का देशांतर विस्तार कितना है दोस्तों, तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश है दोस्तों। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है दोस्तों, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों, 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर है दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना स्थान है दोस्तों, दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितने किलोमीटर तक है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जामों में। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है दोस्तों, तो 3214 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों, नॉर्थ से साउथ का विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है दोस्तों, तो 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार भारत का। नेक्स्ट है, भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 15,200 किलोमीटर है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए और अन्य दोस्तों में शेयर भी कीजिए दोस्तों। और पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है दोस्तों। भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है, 7516.6 किलोमीटर है कुल तटीय भाग की लंबाई दोस्तों। और भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है दोस्तों। भारत का नॉर्थ बिंदु कौन सा है दोस्तों, तो इंदिरा काल है दोस्तों भारत का उत्तरम बिंदु। और भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है दोस्तों, तो इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है दोस्तों। भारत का दक्षिणतम बिंदु को पिग मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। भारत के पश्चिम बिंदु का क्या नाम है दोस्तों। भारत के पश्चिम बिंदु का क्या नाम है दोस्तों, तो गौर माता सर्किट, जो कि गुजरात में है दोस्तों। कौन सा है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और जितने भी एग्जाम है दोस्तों, आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही दोस्तों। तो ये वीडियो अच्छी तरह से देखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है। भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है दोस्तों, किबुथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, किबुथु। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कर्क रेखा बांटती है दोस्तों। और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है क्रम वाइज कि कौन कर्क रेखा
कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कौन से राज्य हैं दोस्तों? गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का मानक समय रेखा कौन सा है दोस्तों? भारत का मानक समय रेखा कितना है दोस्तों? तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है भारत का मानक समय रेखा। दोस्तों भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरता है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए दोस्तों। भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरता है? तो प्रयाग के निकट नैनी है, वहां से गुजरता है दोस्तों भारत का मानक समय रेखा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरता है दोस्तों? भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है भारत का मानक समय रेखा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। भारत का मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर गुजरता है दोस्तों भारत का मानक समय रेखा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच मानक समय रेखा से कितना आगे है दोस्तों? भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं दोस्तों? भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो 7 पड़ोसी देश हैं दोस्तों। भारत के 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं दोस्तों? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन और नेपाल है दोस्तों भारत का पड़ोसी देश। नेक्स्ट है दोस्तों, अफगानिस्तान की सीमा भारत के किस एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? अफगानिस्तान की सीमा भारत के किस एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है दोस्तों? तो लद्दाख से लगती है। नेक्स्ट है दोस्तों, अफगानिस्तान लद्दाख की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? सबसे कम लंबाई है दोस्तों 106 किलोमीटर है, जो कि अफगानिस्तान देश से सटा हुआ है। भारत की लंबाई सबसे कम और सबसे ज़्यादा टच किससे है दोस्तों? तो वो है बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है दोस्तों, चीन की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश या राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों? चीन की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित या राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों चीन। भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? भारत चीन सीमा रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 3488 किलोमीटर है दोस्तों, 3488 किलोमीटर है। चीन की सीमा भारत के किस प्रदेश और राज्यों के साथ लगती है? चीन की सीमा जो है दोस्तों भारत के किस राज्यों से होकर गुजरती है या लगती है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, चीन की सीमा भारत के किस प्रदेश या राज्यों से लगती है? तो लद्दाख से लगती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? तो पाकिस्तान की सीमा है दोस्तों वो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। 3 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लगती है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों से। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, म्यांमार की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से लगती है? म्यांमार की जो सीमा है दोस्तों भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो 4 राज्यों से लगती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। सभी क्वेश्चन बहुत ही टफ सेलेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? बांग्लादेश की सीमा है जो दोस्तों वो कितने राज्यों से होकर लगती है? तो 5 राज्यों से लगती है बांग्लादेश की सीमा। बांग्लादेश की सीमा भारत के किन 5 राज्यों से लगती है? तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम राज्यों से लगती है बांग्लादेश की सीमा। भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है दोस्तों? भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है? बांग्लादेश से है। भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर है दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं? भारत के कितने राज्य हैं जो कि नेपाल की सीमा से लगते हैं दोस्तों? तो 5 राज्य हैं दोस्तों। कौन कौन है दोस्तों? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है दोस्तों? तो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन है राज्य दोस्तों? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों कौन राज्य है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश है जो कि भूटान से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? दोस्तों सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की है दोस्तों, 1663 किलोमीटर है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कितने राज्य समुद्र से लगते हैं? भारत में कितने राज्य समुद्र से लगते हैं दोस्तों? तो 9 राज्य लगते हैं। पूर्वी और पश्चिमी तट से बताइए दोस्तों। तो पश्चिमी तट से लगता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये पूर्वी राज्यों से है दोस्तों, पूर्वी तट से है। तो भारत के कितने राज्य समुद्र से लगते हैं दोस्तों? तो 9 राज्य लगते हैं। और कौन कौन है ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगते हैं? तो 4 हैं दोस्तों, जो कि केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से टच हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? भारत या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों? तो सुंदरबन डेल्टा है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर अलग राज्य कब बना दोस्तों? तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर कब राज्य बना दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना दोस्तों। तेलंगाना का गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा 3 राज्य कौन सा है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा 3 राज्य कौन सा है दोस्तों? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राज्य में महान यूपी दोस्तों, ये 4 क्रम ध्यान रखिएगा। राज्य में महान यूपी, राजस्थान में से मध्य प्रदेश, महान से महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर यूपी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे छोटा जिला माहे है दोस्तों। माहे जिला सबसे छोटा जिला है, जो कि 9 वर्ग किलोमीटर में है। माहे जिला पुडुचेरी में है दोस्तों। माहे सबसे छोटा जिला है। वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्य हैं दोस्तों? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों? आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। दक्षिणी अंडमान में स्थित है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच कौन सा पास स्थित है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच कौन सा पास है? तो डंकन पास है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, देश का पहला नदी द्वीपीय जिला कौन सा है दोस्तों? तो माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर है दोस्तों सबसे बड़ा नदी द्वीप। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है दोस्तों काराकोरम दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा, चांगला दर्रा, देवशांगला दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है लद्दाख में स्थित है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा दर्रा कश्मीर और चीन को जोड़ता है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। कौन सा दर्रा है जो कि कश्मीर और चीन को जोड़ता है? तो काराकोरम दर्रा है दोस्तों, कश्मीर को चीन से जोड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जोजिला दर्रा दोस्तों पहले जम्मू कश्मीर में, अब लद्दाख में हो गया है दोस्तों। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। जोजिला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है दोस्तों? जोजिला दर्रा जो है जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? दोस्तों मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो भारत और चीन के बीच स्थित है मैकमोहन रेखा। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, डुरंड रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? दोस्तों डुरंड रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो डुरंड रेखा दोस्तों वह भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अब स्थित हो गई है दोस्तों। डुरंड रेखा अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है? तो त्रिवेंद्रपुरम केरल से होकर गुजरती है दोस्तों। और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है दोस्तों? तो लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है दोस्तों? तो दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है।
नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है दोस्तों। गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है दोस्तों, ये भी पूछा गया है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी नदी, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों एग्जामों में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को दोस्तों दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है दोस्तों। माजुली नदी द्वीप है दोस्तों, माजुली जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है दोस्तों। माजुली द्वीप कौन सी नदी पे है दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। नेक्स्ट है दोस्तों, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है दोस्तों। माजुली असम में स्थित है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है दोस्तों। किस नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। किस नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है दोस्तों, तो कोसी नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है। किस नदी को असम का अशोक कहा जाता है, असम का अशोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है। बंगाल का अशोक दामोदर नदी को कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। और इसका PDF पाने के लिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन भी कर लीजिएगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक इसका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो यांग्याप दर्रे से होकर प्रवेश करती है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस नदी को पश्चिम बंगाल का अशोक कहा जाता है दोस्तों। पश्चिम बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से किस शहर को जाना जाता है दोस्तों, तो लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से नैनीताल जो कि उत्तराखंड में है दोस्तों, उसको जाना जाता है लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से। किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों। किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो लोकटक झील है दोस्तों, मणिपुर राज्य में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है दोस्तों, जो कि मणिपुर में है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों, तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कोमरिन किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो केप कोमरिन जो है दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं दोस्तों। वह भारत का कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, कहाँ है दोस्तों, तो कन्याकुमारी है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका की अलग करता है दोस्तों, तो पाक जल डमरू मध्य है दोस्तों, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले जल डमरू मध्य है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के किस राज्य की सीमा 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से लगती है, कौन सी राज्य है दोस्तों जो कि 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो सिक्किम है जो दोस्तों, सिक्किम राज्य है, भारत का सिक्किम राज्य है जो कि नेपाल, भूटान और चीन से लगता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के किस राज्य की तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, भारत के किस राज्य की तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो बांग्लादेश जो है दोस्तों वो त्रिपुरा में है दोस्तों, त्रिपुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूखंड है जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ये गोंडवाना लैंड है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुआं पाए जाते हैं, उत्तराखंड में किस भाग में पाताल तोड़ कुआं पाए जाते हैं दोस्तों, तो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, तो कुट्टानाड है जो कि केरल में है। उत्तर भारत में हिमालय के सहारे समतल मैदान को क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तर भारत में हिमालय के सहारे समतल मैदान को क्या कहते हैं दोस्तों, तो भावर क्षेत्र कहा जाता है, भावर। नेक्स्ट है दोस्तों, शिवालिक पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है दोस्तों, शिवालिक पहाड़ी जो है दोस्तों वह किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था,
तो सेनोजोइक युग में हुआ था दोस्तों। सेनोजोइक युग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लघु हिमालय कहाँ स्थित है? लघु हिमालय है वो कहाँ स्थित है? तो शिवालिक और महान हिमालय के बीच है दोस्तों लघु हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है दोस्तों? सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है दोस्तों शिवालिक। और सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि नवीनतम कौन सी है और पुरान कौन सी है दोस्तों। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है दोस्तों? कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरावली पर्वत श्रेणी जो है दोस्तों सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्ना मुड्डी है दोस्तों, अन्ना मुड्डी, जिसकी लंबाई कितनी है? 2695 मीटर है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सतपुड़ा श्रेणी किन दो नदियों के बीच स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी किन दो नदियों के बीच स्थित है दोस्तों? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने नहीं पड़ेगी दोस्तों, इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। भारत का सबसे सूखा स्थान कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे सूखा स्थान लेह है। और किस तट से भारत का औसतन समुद्र तल नापा जाता है दोस्तों? तो चेन्नई से नापा जाता है, चेन्नई तट से नापा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वत में पाए जाते हैं? तो नवीनतम मोड़दार पर्वत में पाए जाते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो कि समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? तो यमुना नदी है दोस्तों, जो कि गंगा नदी की सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है दोस्तों? अबुल कलाम द्वीप है, अब्दुल कलाम द्वीप है दोस्तों व्हीलर द्वीप का नाम। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा उष्णकटिबंधीय पतझड़ पौधा दक्कन के पठार की विशेषता है दोस्तों? तो चंदन है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की एकमात्र पूरे वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है? भारत की एकमात्र पूरे वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? प्रायद्वीपीय नदी है, वो है कावेरी नदी है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की उत्तर सीमा पर कौन सा पर्वत है दोस्तों? भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम कृष्णगिरी है। नेक्स्ट है दोस्तों, हिमालय पर्वत अराकयोमा पर्वत चोटी किस देश में है दोस्तों? तो अराकयोमा पर्वत चोटी म्यांमार में स्थित है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों? तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नंदा देवी। नेक्स्ट है दोस्तों, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों महेंद्रगिरी। हिमालय की उत्पत्ति किस भू संतति से हुई है दोस्तों? तो टेथिस के कारण हुई है। नेक्स्ट है दोस्तों, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो सिक्किम राज्य में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों पारसनाथ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? कौन सी है दोस्तों? अजंता, जो कि महाराष्ट्र में फैली हुई है। नेक्स्ट है दोस्तों, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर क्या कहलाता है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट को दोस्तों सह्याद्री कहा जाता है। काली और तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाजन स्थित है दोस्तों? तो नेपाल हिमालय है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है दोस्तों? सतपुड़ा की रानी किस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है? तो पंचमढ़ी को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो नामचा बरवा जो है दोस्तों वह की असम राज्य में है। नेक्स्ट है, वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? तब उसकी राजधानी तो कुर्नूल थी। नेक्स्ट है,
नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है दोस्तों? तो विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो नर्मदा घाटी से मिला है दोस्तों, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य। नेक्स्ट है, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है दोस्तों? लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के बीच स्थित है लघु हिमालय। नेक्स्ट है दोस्तों, किस प्राचीन नगरी का नाम दो नदियों के नाम पर है? तो वाराणसी का नाम है दोस्तों, प्राचीन नदियों के नाम पर। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह-सूरी मार्ग भी कहा जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय राजमार्ग एक को शेरशाह-सूरी मार्ग कहा जाता है। पूरे वर्ष दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं दोस्तों? पूरे वर्ष दिन और रात भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं, इक्वेटर पर। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से स्पर्श करती है दोस्तों? तो वह है सोनभद्र, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। सोनभद्र की सीमा दोस्तों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से टच करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रदेशीय जल सीमा तट रेखा से कितनी है? प्रदेशीय तट रेखा से कितनी है दोस्तों? तो 12 समुद्री मील है दोस्तों। एक समुद्री मील दोस्तों कितने बराबर होता है? 1852 मीटर के बराबर होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। नेक्स्ट, नीलगिरी पर्वतमाला भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? नीलगिरी पर्वतमाला भारत के तमिलनाडु और केरल राज्य में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड्डी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों केरल राज्य में स्थित है अन्नामुड्डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुल्लू घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी दोस्तों धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है दोस्तों K2, जिसे गार्डविन ऑस्ट्रेन K2 के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी लंबाई दोस्तों 8611 मीटर है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है दोस्तों? तो हिमाद्री है, जिसे बृहद हिमालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, अरावली श्रेणी उच्चतम पर्वत शिखर का क्या नाम है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों गुरु शिखर, जिसकी लंबाई कितनी है? 1722 मीटर है दोस्तों अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर का। नेक्स्ट है दोस्तों, अरावली का उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो राजस्थान में स्थित है अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन दोस्तों, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करता है? तो दोस्तों 17.5% निवास करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट जो है भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है दोस्तों? तो 876 किलोमीटर दूरी पर है दोस्तों, 876 किलोमीटर दूरी पर है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है दोस्तों? तो सबसे हिमाचल प्रदेश है। भारत का सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे अधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसीराम मेघालय में होती है दोस्तों। और भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के 3 पड़ोसी देश जो जल और थल दोनों के साथ सीमा बनाते हैं। भारत के 3 पड़ोसी देश जो जल और थल दोनों से सीमा बनाती है दोस्तों कौन सी है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा किस समझौते पर निर्धार करते हैं दोस्तों? तो शिमला समझौता हुआ था 1914 में दोस्तों, भारत और चीन मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के पास कुल कितने द्वीप समूह है दोस्तों? तो 1208 भारत के कुल द्वीप समूह है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ सबसे लंबी लगती है दोस्तों? तो भारत की किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ सबसे लंबी लगती है दोस्तों? ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश है दोस्तों सबसे लंबी सीमा जो कि नेपाल के साथ लगती है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ सबसे लंबी लगती है? तो मिजोरम के साथ लगती है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा है दोस्तों? तो भारत और नेपाल के बीच काली नदी है दोस्तों। थैंक्स दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों।
और इसका PDF पाने के लिए दोस्तों टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।